नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। संसद भवन में आज सर्वदलीय बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, आपको बता दें कि यह बैठक हुई है, इसमें चर्चा की गई है पहलगाम हमले पर। सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, रामगोपाल यादव शामिल हुए। 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में सभी दलों ने सरकार के साथ खड़े होने का दावा किया। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी, रामगोपाल यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल कश्मीर जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी कल सुबह कश्मीर जाएंगे। अनंतनाग में घायलों से अस्पताल जाकर मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कल कश्मीर जाएंगे राहुल गांधी, अनंतनाग में घायलों से मुलाकात करेंगे, अस्पताल जाकर मुलाकात करेंगे। कल सुबह राहुल गांधी कश्मीर जाएंगे। बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक आतंकी पर्यटकों पर गोली चलाते हुए दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। तस्वीरों में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में पर्यटक मस्ती कर रहे हैं। इसी बीच एक आतंकी उन पर गोलियां बरसा रहा है। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर लोग सहम गए हैं। चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए कवायद कर रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे आतंकियों ने खतरनाक मंसूबे को अंजाम दिया। ये सिर्फ एक आतंकी की तस्वीर है। जरा सोचिए उसके दूसरे साथी कैसे पर्यटकों पर कहर बरपा रहे होंगे। ये गेट है, समझने की कोशिश करें। जो दर्शक हमें देख रहा है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये गेट है उस पार्क का। जब वहां पे अंधाधुंध फायरिंग हुई टूरिस्ट पे, जितने इर्द गिर्द टूरिस्ट थे, वो जब भागे तो वो इस कीचड़ में फंस गए। आखिर ये है वो सबूत। जो टूरिस्ट हर तरफ से, बच्चे, ये देखिए किस तरीके से वो फंस गए थे यहाँ पे कीचड़ में। जूते यहाँ पर ही हैं। कितने सारे पेयर जूतों के हैं। जहां मैं नजर दौड़ा रहा हूं, इस कीचड़ में जूते फंस गए हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहलगाम की जिस घाटी में देश दुनिया के तमाम पर्यटक छुट्टियां बिताने आते हैं, वहां खूनी खेल खेला गया। 27 लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। लश्कर और उसके सहयोगी आतंकी संगठन TRF ने चुन चुन कर पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। नाम पूछा और गोली मार दी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। पहलगाम हमले के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक नई तस्वीर सामने आ रही है। पता चल रहा है कि आतंकियों ने कैसे सामूहिक नरसंहार की घटना को अंजाम दिया, जिससे पूरा देश गम में डूबा है। गुस्सा है और आक्रोश है। पूरा देश अब बदला मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। घटना के बाद से सेना, BSF और CRPF की टीमें एक्शन मोड में हैं और लगातार, आपको बता दें कि 3 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 2 आतंकी भी मारे जा चुके हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन की हैं। 27 लोगों के कत्लेआम के बाद अब आतंकियों को सबक सिखाने की बारी आ गई है। सुरक्षा बलों के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान पहले ही हो चुकी है, जिनमें 5 के नाम भी सामने आ चुके हैं। CRPF के जवान भी आतंकियों के लिए तलाशी अभियान चला रही है।
ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पहाड़ों पे नजर है और हर तरफ से क्यूआरटी की टीमें हैं, सीआरपीएफ की भी और आर्मी की भी। पैराट्रूपर्स जो हैं उनको लाया गया, कई जगहों पे पैराट्रूपर्स को इन पहाड़ों पे ड्रॉप किया गया ताकि इन पहाड़ों को अच्छी तरह से सर्च किया जाए और किसी को भी भागने का मौका ना मिले। पहलगाम हमले में जिन आतंकियों का नाम सामने आया है उन पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। अनंतनाग पुलिस ने घोषणा की है 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी सीआरपीएफ की एक और टीम जो क्यूआरटी टीम है निकल चुकी है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इनको बताया गया है कि एक और एरिया को घेरना है और आप देख सकते हैं ये तैयारी कर रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद है। यहां पे क्यूआरटी आप देख सकते हैं कि क्यूआरटी के बाकी लोग लगातार इस एरिया में हैं और ये आ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हर चीज पे नजर है। ये देख सकते हैं आप यहां पर ही पहाड़ों पे नजर रखी जा रही है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से दूरबीन जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं सीआरपीएफ के पास, उनके जरिए इन पूरे माउंटेन्स को खंगाला जा रहा है। इन पूरे माउंटेन्स पे नजर रखी गई है। लेटेस्ट आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप ये क्यूआरटी यहां से अभी निकल रही है दूसरे एरिया के लिए। हो सकता है कहीं पर इंफॉर्मेशन मिली हो कि किसी और एरिया में यहां पे सर्वेलेंस करनी है और ये टीम यहां से अब तैयार हो रही है। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नज़दीक दुश्मन के एक नज़दीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही ज़मीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज़ को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नज़दीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 23 अप्रैल की शाम को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तंगमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा था। आतंकी यहां एक घर में छिपे थे। बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई थी। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश करते देखा था। आतंकियों के पास से बरामद सामान में 2 असॉल्ट राइफल, गोला बारूद, युद्ध से जुड़ा सामान, कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट मिले हैं। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक आईडी जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। पहलगाम हमले के फौरन बाद से ही आतंकियों पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बल लगातार एक्शन ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही पहलगाम के गुनहगारों से बदला पूरा लेने के लिए प्रहार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले शुभम को भी आतंकियों ने मार डाला। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया तो आतंक के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो हर कोई गुस्से में है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम और निर्दोष लोगों का खून बहा दिया, नाम पूछा और गोली मार दी। हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। कानपुर के शुभम को भी आतंकियों ने मार डाला। शुभम अपनी पत्नी और परिवार के साथ घूमने गए थे। वैलेंटाइन वीक में 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, लेकिन क्या पता था कश्मीर दौरे से उनकी लाश लौटेगी। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया। हाथीपुर गांव में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद पाकिस्तान। 5 लोग में मेरा बेटा और मेरी बहू और बहू की बहन और उसकी
बहू के मम्मी पापा, ये 5 लोग ऊपर गए थे। वहाँ ऊपर जाकर के ऊपर बताते नहीं, मिनी स्विट्जरलैंड है तो वहाँ शॉप और ये सब है, तो वहाँ वो बेटा और बहू स्नैक्स खा रहे थे और वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। ऐसा नहीं कि वो अकेले बैठे हों, 100-200 लोग वहाँ टहल रहे थे। जब वो खा रहे तो पीछे से 2 लोग आए, उन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान। जैसे मेरे बेटे ने बोला कि हिंदू हैं, उसे तुरंत उसने गोली मार दी। ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी। मेरी बहू भिड़ गई उनसे कि मेरे भी गोली मार दो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुझको गोली नहीं मारूंगा, तो अपने मोदी को बता जाके, इसलिए तुझको छोड़ रहा हूँ। फिर उसकी बहन वहाँ दूर थी, वो खींच के उसको तब तक ले गई, तब तक उस दूसरे लोगों को अपना गोलियां मारने लगे। ये कानपुर में शुभम के परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है कि शायद ही इसे शब्दों में बयां किया जा सके। देश के हर हिस्से में लोग गुस्से में हैं, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है उनमें कानपुर के शुभम के अलावा हरियाणा, कर्नाटक समेत कई राज्यों के लोग शामिल हैं। शुभम की पत्नी ईशान्या का बयान आपको झकझोर देगा, क्योंकि आतंकियों का तरीका और मंसूबा ही कुछ ऐसा था। आतंकी आए, उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर बताओ। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले शुभम को मारा, फिर दूसरे लोगों की जान ले ली। हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे, भैया क्या हुआ? पर हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, पढ़ दे पहली गन उसी पे चला। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में लाल है। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है वो शायद ही इसकी भरपाई कर सकें। फिलहाल आतंकी हमले के बाद अब जवाबी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है और हर कोई यही कह रहा है, आतंकियों को मिट्टी में मिला दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।